हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट से एंड तक ज़रूर बने रहें। आपको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा याद करवाने की वीडियो के साथ ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें है कि द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेशेंट हैज ही और सी इज विदाउट क्रिटिसिज्म, ब्लेम और जजमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। समझ रहे हो आप? पेशेंट की जो डिजीज है उसको एक्सेप्ट करना, आपको उसके लिए कोई जजमेंट नहीं देना है। विदाउट जजमेंट, ब्लेम और क्रिटिसिज्म। सेंटेंस यही कह रहा है, शुड एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही और सी विदाउट क्रिटिसिज्म, ब्लेम और जजमेंट। आगे क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस हेल्प करता है पेशेंट को फील वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड विथ रिड्यूस एंग्जाइटी एंड बिल्ड ट्रस्ट। उसको है साइकेट, उसको पहले मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, और अगर आप उसकी जो विदाउट जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हो, वो फील करता है वैल्यूड, रेस्पेक्ट, जो रिड्यूस करती है एंग्जाइटी एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। द नर्स एक्सेप्ट द पर्सन नॉट द माल एडेप्टिव बिहेवियर। मेरा ये हो गया एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है सेकंड है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एज पेशेंट इज यूनिक इन पर्सनैलिटी, इलनेस, कोपिंग एबिलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड। कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, पेशेंट है, वो यूनिक है पर्सनैलिटी में, इलनेस में, कोपिंग एबिलिटी में और सोशल बैकग्राउंड में। उसके आगे नर्स केयर शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ द पेशेंट rather than following a routine approach. Individualized care improve treatment and outcomes. कि नर्सिंग केयर शुड बी प्लान्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग इंडिविजुअल नीड ऑफ पेशेंट रेदर देन फॉलोइंग ए रूटीन अप्रोच। इस केयर इंप्रूव करती है ट्रीटमेंट आउटकम्स को। समझ रहे हो कि इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको नीड बेस्ड केयर देनी है अकॉर्डिंग पेशेंट डिजीज, उसके सोशल बैकग्राउंड, कॉपिंग एबिलिटी, इलनेस और पर्सनैलिटी को देखकर। समझ रहे हो आप? जिससे उसका ट्रीटमेंट आउटकम्स इंप्रूव होता है। आगे है थेरेपेटिक रिलेशनशिप। थेरेपेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो बेस्ड है ट्रस्ट पर, रेस्पेक्ट पर एंड एम्पैथी पर। थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो एक नर्स और पेशेंट के बीच में बनता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जो ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी पर बेस्ड होता है, ये हेल्प करता है पेशेंट को एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली एंड प्रमोट इमोशनल हीलिंग। द नर्स रिलेशनशिप शुड हैव क्लियर बाउंड्रीज एंड प्रोफेशनल पर्पस। भाई आप के और पेशेंट के बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग है, तभी तो वो आपको अपनी उनकी दिक्कत के बारे में बताएगा। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएगा, और तभी आप उनका सॉल्यूशन कर पाओगे। आगे है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नर्स शुड लिसन एक्टिवली, स्पीक क्लियरली, शो एम्पैथी। verbal non-verbal communication should encourage the patient to share thought and feeling without fear. थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का यूज करते हुए आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इसके लिए चाहिए कि लिसन एक्टिवली, आपको एक्टिवली सुनना है, स्पीक क्लियरली, शो एम्पैथी। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड एनकरेज द पेशेंट टू शेयर थॉट एंड फीलिंग विदाउट फियर, विदाउट फियर के। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फिडेंटिलिटी। कॉन्फिडेंटिलिटी का मतलब होता है कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द पेशेंट। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करनी है पेशेंट के, मतलब कहने का मतलब कि जो पेशेंट आपके साथ जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है पेशेंट, वो आपको कॉन्फिडेंट रखनी है। ठीक है, प्राइवेट रखनी है।
Information should only be shared with the healthcare team when required for treatment. और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसको आपको सिर्फ हेल्थ केयर टीम है उसी के साथ कैटर करना है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है तब मेंटेन कॉन्फिडेंटियलिटी, इंक्रीज पेशेंट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, जिससे पेशेंट का ट्रस्ट और जो कोऑपरेशन है वो आपके साथ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फिडेंटियलिटी। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में एक है कि नर्स शुड बी कंसिस्टेंट इन बिहेवियर, रूल, एक्सेप्टेशंस। जो नर्स है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए बिहेवियर, रूल और एक्सेप्टेंस में। कंसिस्टेंसी जो प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी टू द पेशेंट के लिए, स्पेशली दोज विद एंजाइटी और साइकोटिक डिसऑर्डर। इट हेल्प रिड्यूस कंफ्यूजन एंड फियर। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बिहेवियर में, रूल्स में, एक्सेप्टेशंस में। कंसिस्टेंसी जो प्रोवाइड करती है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी पेशेंट को, स्पेशली दोज विद एंजाइटी और साइकोटिक जो डिसऑर्डर है उनमें जो कंसिस्टेंसी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करती है रिड्यूस कंफ्यूजन और फियर में। ठीक है, आगे है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है कि एंश्योरिंग सेफ्टी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के लिए। पेशेंट की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, भाई पेशेंट की सेफ्टी ही तो इम्पोर्टेंट है। फिर अब द नर्स मस्ट प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम सेल्फ हार्म, सुसाइड, हार्म टू अदर्स। नर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए पेशेंट को सेल्फ हार्म से, सुसाइड से और हार्म टू अदर्स, अदर को हार्म पहुंचाने से। A safe environment, close observation, and proper supervision are essential component of care। यानी कि एक सेफ एनवायरनमेंट रखना है आपको, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है आपको एंड प्रॉपर सुपरविजन रखना है। एसेंशियल कंपोनेंट है केयर का सेफ्टी के लिए। ठीक है, आगे है यहाँ पर रियलिटी ओरिएंटेशन। रियलिटी ओरिएंटेशन में है कि पेशेंट विद मेंटल इलनेस में हैव डिस्टर्ब्ड थिंकिंग और परसेप्शन। जो पेशेंट है वो मेंटल इलनेस के साथ होता है तो आपको होता है और उसका जो है डिस्टर्ब थिंकिंग है और परसेप्शन भी डिस्टर्ब्ड है। द नर्स शुड हेल्प द पेशेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फॉल्स आइडियाज। आपको उसको अवेयर करवाना है रियलिटी और फॉल्स आइडियाज के बीच में, एक्चुअली विदाउट आर्ग्यूइंग, बिना किसी आर्ग्यूइंग के। रियलिटी ओरिएंटेशन हेल्प करती है इम्प्रूव परसेप्शन एंड थिंकिंग। जो रियलिटी का ओरिएंटेशन है वो हेल्प करती है इम्प्रूव परसेप्शन एंड थिंकिंग। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ हर ओन फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। नर्स जो है वो अवेयर करती है अपनी फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को, स्ट्रेंथ्स को एंड लिमिटेशंस को, जिससे क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है नर्स को अवॉइड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, बाइस और नेगेटिव रिएक्शन, एंश्योरिंग प्रोफेशनल एंड थेरेपेटिक केयर में। सेंटेंस कहना चाहता है कि एक सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, एक नर्स होती है उसको अपनी फीलिंग्स पर, एटीट्यूड्स पर, स्ट्रेंथ पर एंड लिमिटेशन पर अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है नर्स को अवॉइड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में। भाई नर्स ही अगर इमोशनली हो जाएगी तो कैसे वो केयर करेगी। बाइस और नेगेटिव रिएक्शन में, नेगेटिव जो रिएक्ट करती है उनमें, इंश्योरिंग प्रोफेशनल एंड थेरेपेटिक केयर में। ठीक है, उसके बाद है लास्ट लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव केयर। द पेशेंट शुड बी गिवन मैक्सिमम फ्रीडम वाइल ensuring सेफ्टी। पेशेंट को मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए उसकी सेफ्टी को एंश्योर करते हुए। फिजिकल रेस्ट्रेंट्स और seclusion should be used only when absolutely necessary and for the shortest possible time. Respect for patient right is essential. Least restrictive care। आप जो केयर दे रहे हो वो रेस्ट्रिक्टिव केयर होनी चाहिए। अगर आप उसको फ्रीडम दे रहे हो तो आपको उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करनी होगी। ठीक है, फिजिकल रेस्टोरेंट्स और सेक्लूजन जो शुड यूज करना है आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए
रेस्पेक्ट करनी है पेशेंट के राइट्स को, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर टीम अप्रोच। टीम अप्रोच में है, टीम अप्रोच में क्या है कि मेंटल हेल्थ केयर रिक्वायर्ड होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की, जिसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्स, सोशल वर्कर एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इफेक्टिव टीम वर्क एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक केयर की जो एक टीम अप्रोच होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक मेंटल हेल्थ जो केयर में रिक्वायर्ड होती है एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की, जो एक डिसिप्लिन के साथ वर्क करती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्स, सोशल वर्कर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। पूरा मेंटल हेल्थ टीम के बारे में हमने स्टडी करवा दिया है, एक वीडियोस बना दिया है, नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। पेशेंट पार्टिसिपेशन लास्ट में है। पेशेंट पार्टिसिपेशन क्या होता है कि पेशेंट शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, कि यदि पेशेंट को भी आपके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका जो ट्रीटमेंट और डिसीजन मेकिंग है वो एनकरेज्ड हो। इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज मोटिवेशन, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड रिकवरी, ठीक है। तो ये सारे हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद आगे का वीडियो इसी चैनल पर आपको डल जाएगा, ठीक है। हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, ठीक है। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है।